स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आदरणीय इस विद्यालय की प्रबंधिका संस्थापिका आदरणीय श्रीमती भारती गांधी जी, यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय गीता गांधी किंडन जी, जस्टिस विष्णु सहाय जी, आदरणीय रतनलाल गांधी जी, आदरणीय रीता गांधी जी और आदरणीय राजीव जी, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, इतनी भारी संख्या में, या मैं कहूं कि हजारों की संख्या में आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्रित हैं। मैं आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं इस बात की कि शिक्षक होना अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान होता है। मैं बैठा बैठा जब आप लोग शिक्षक लोग अपने कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे तो मेरे अंतर मन में मेरा शिक्षक भाव जागा और मैं अपने आप को सोच रहा था अगर मुझे स्टेज पे जाना होता तो मैं क्या करता। लेकिन निश्चित रूप में आप में वो बाल स्वरूप भी था जो आप विद्यार्थियों को सिखाते हैं। गांधी जी के बारे में एक महिला रोज आती थी कि बापू मेरे बच्चे के दांत खराब हो गए हैं। गांधी जी कहते थे 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद वो बच्चे को लेकर फिर महिला गांधी जी के पास, बापू के पास पहुंची तो उनका बहन 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद जब पहुंचती है तो बापू उससे कहते हैं बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे। वो महिला चिल्लाती है, बोलती है कि बापू आपने मेरे 2 महीने बर्बाद किए। अगर 2 महीने पहले ही ये शब्द कह देते तो उसमें हर्जा क्या था। तो बापू हंसते हैं और बोलते हैं कि 2 महीने पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने गुड़ खाने की छोड़ने की प्रैक्टिस किया है। आज 2 महीने के बाद जब मैंने पूरी तरीके से खाना छोड़ दिया तो मैं इस बच्चे को यह कहने का अधिकारी बना कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। मैं तुलना वो कर रहा हूं कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने गांधी जी के जब परेड यात्रा निकाल रहे थे 26 जनवरी की, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे एक प्रश्न किया। बोले डॉक्टर साहब आप तो उस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हो, गांधी जी के बारे में आप जानते हो, आखिर क्या कारण है कि इनके बच्चे इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं। तो मेरे मुंह से सहज भाव में निकला कि उनके टीचर्स उन बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बहुत ध्यान देते हैं और इतना अच्छा नृत्य, इतना अच्छा गायन या इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसके मतलब इतना अच्छा उनके शिक्षक उनको सिखाते होंगे। अब मुझसे कोई अगर पूछे तो मैं ये कह सकता हूँ कि टीचर इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि जब वो मंच पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि बच्चे कर रहे हैं कि शिक्षक कर रहे हैं। वास्तव में अभूतपूर्व। और आपने यह प्रदर्शित किया है कि जब हम स्वयं सीख के उसकी जानकारी रखते हैं तभी विद्यार्थी अच्छे बन सकते हैं। और एक शिक्षक की परिभाषा भी शायद यही है कि वो अनवरत विद्यार्थी रहे, वो पढ़ता रहे, अध्ययन करता रहे, नई चीज़ों को सीखता रहे और विद्यार्थी के हर प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम बनाता रहे। मैं विश्वविद्यालय में अवैतनिक अवकाश पर चला गया अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण, लेकिन उससे पहले जब मैंने कभी क्लास नहीं छोड़ी। मैं क्लास में पढ़ाने जाता था, तमाम व्यस्तताओं के बाद भी तो कुछ पढ़ता जाता था। मेरा ड्राइवर मुझसे प्रश्न करता था कि आप तो इतना सीनियर हो चुके हो, उतने समय से आप पढ़ा रहे हो, इतना समय आप पढ़ चुके, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या होती है। उस प्रश्न का उत्तर हर शिक्षक के पास यही है कि एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है
जो एक अच्छे विद्यार्थी की भूमिका में सदैव रहता है। और एक अच्छा विद्यार्थी में एक भूख होनी चाहिए सीखने की। हम अपने आप में परिपक्व नहीं हैं, हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। सीखना हमारी भूख है, सीखना हमारी आदत है। ऐसा जो सोचता है वो श्रेष्ठ शिक्षक की परिधि में आता है। आदरणीय गांधी जी की तमाम बातों से मैंने सीखा है। गांधी जी का आज लग रहा था कि मुझे अप्रत्यक्ष रूप में वो यहाँ पर प्रकटमान है। मैं उतरा तो वो हमेशा होता था, मैं दूर से ही बोलता था, देखना अभी गांधी जी गुलदस्ता लेके स्वागत कर रहे होंगे। आज जब आया तो उनके बजाय छोटी गांधी आदरणीय गीता जी उस भूमिका में थी। गांधी जी का अभाव मुझे खला, लेकिन उनका जीवन का एक एक पल उन्होंने जिया है। व्यक्ति आता है, रोते रोते आता है आंख बंद करके आता है, बड़ा होता है शिकायत करते करते बड़ा होता है, और बड़ा होता है वो विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की आकांक्षा में अपने आप को तल्लीन करता है। और एक समय ऐसा आता है जो अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर देता है। आंख बंद करके आया, रोता रोता आया, फिर आंख बंद करी और दूसरों ने उसको अपने कंधे पर रोते रोते विदा कर दिया। रोते हुए आना और रोते हुए जाना, जीवन का जो बीच का समय है वो हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक और दूसरों के लिए समर्पित कैसे हो, ये हमारे शिक्षक हमको समझाते हैं। और शायद एक व्यक्ति का जो जीवन है वो अच्छा कैसे बन सके, हम एक दूसरे के काम कैसे आ सके, ये पाठ पढ़ाने वाले